गुजरात के समुद्र किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर न केवल पत्थरों से बनी एक इमारत है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और इतिहास का प्रतीक है। इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी खुद किसी महाकाव्य से कम नहीं है? ये कहानी है राजाओं और आक्रमणकारियों की, आस्था और शक्ति की। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की असली कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर दीजिए, क्योंकि अक्सर हम ऐसे क्रिएटिव कंटेंट लाते रहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की कहानी की शुरुआत चंद्रदेव से होती है। चंद्रदेव ने अपने को मिले श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सोमनाथ में प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन दिए थे। यही कारण है कि इस स्थान को सोमनाथ कहा गया, जिसका अर्थ है सोम यानी चंद्रमा के स्वामी। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर का पहला निर्माण चंद्रमा ने चांदी से करवाया था। बाद में इसे रावण ने सोने से और फिर श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया। कालांतर में मौजूदा पत्थर का मंदिर राजा भीमदेव सोलंकी ने 11वीं सदी में बनवाया। समुद्र के किनारे खड़ा यह मंदिर न केवल भव्य था, बल्कि यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते थे। मंदिर में भंडार गृहों में अपार धन और बहुमूल्य रत्न रखे गए थे। तो बात है ईस्वीसन 1017 की। अल बुरानी नाम का एक अफगान यात्री गुजरात आया। उसने अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर की सुंदरता और सोने चांदी की बनी मूर्तियों के बारे में लिखा। जब यह किताब गजनी के महमूद के हाथ लगती है तो वह लालच और द्वेष से भरा होने लगता है और बुरा सोचने लगता है, जिसके कारण इस मंदिर पर पहली बार बुरी नजर पड़ी। कहते हैं सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति की कहानियां सुनकर ही वह यहाँ आया था। उसने फैसला किया कि वह सोमनाथ मंदिर के सारे संपत्ति को चुराएगा और बर्बाद कर देगा। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो भगवान कृष्ण का सियामेंटक मणि छुपा रहा है। ये एक ऐसा पत्थर था जो हमेशा सोने, चांदी और दौलत की कमी महसूस करवाता था। कुछ लोगों का मानना था कि इस पत्थर के जादुई ताकतों की वजह से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ता है। जब किसी ने गजनी महमूद को सियामेंटक मणि के बारे में बताया तो वह उसे पाने के लिए पागल हो गया। ईस्वीसन 1025 में अफगानिस्तान का लुटेरा महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करता है। उसने मंदिर पर हमला किया, इसे लूटा और मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन हवा में शिवलिंग को देखकर वो सांस भी नहीं ले पाए। शिवलिंग के करीब जाने में उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को शिवलिंग के पास जाने के लिए कहा। फिर एक हैरान करने वाली घटना हुई। शिवलिंग के नीचे और ऊपर पत्थरों के बीच अलग अलग तरह के मटेरियल रखे गए थे, जिससे लोडस्टोन कहा जाता था। जिस मटेरियल के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और नीचे बना हुआ था और इसी वजह से हवा में खड़ा शिवलिंग उड़ रहा था। गजनी के महमूद ने अपने सैनिकों से कहा, इन पत्थरों को तोड़ दो और दूर फेंक दो। जैसे ही उन्होंने इन पत्थरों को तोड़ा, उड़ता हुआ शिवलिंग जमीन पर गिर गया। कहा जाता है कि उस समय के पुजारियों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए इसे जमीन के नीचे छिपा दिया। गजनी ने सैकड़ों लोगों का नरसंहार किया और मंदिर के खजाने को लेकर चला गया। कहा जाता है कि गजनियों ने मंदिर के कई टूटे हुए हिस्से ले लिए और सोमनाथ मंदिर के इन पवित्र हिस्सों से उसने एक मस्जिद की सीढ़ी बनाई। लेकिन गजनी के जाने के बाद भी आस्था कमजोर नहीं हुई। गुजरात के राजा भीमदेव और राजा भोज भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने नए मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर ने अपनी खोई हुई शान वापस पा ली। लेकिन यह मंदिर लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। साथ ही वह मंदिर को लूटना चाहता था और अपनी सल्तनत को मजबूत करना चाहता था। इसी उद्देश्य के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। हाथ में तलवार, लाखों की फौज, हाथी, घोड़े और तोपों के साथ खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उस समय वाघेला वंश का राजा करण गुजरात पर शासन कर रहा था। उसने पूरी ताकत से खिलजी और उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई की। उसके साथ सोमनाथ के कई आम लोग अपने शहर और मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध भूमि की ओर बढ़े। लेकिन खिलजी की विशाल सेना के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। खिलजी ने अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डाला और सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। खिलजी ने मंदिर में रखी सारी कीमती चीजें लूट लीं और सोमनाथ मंदिर की पवित्र जमीन पर लाशें बिछा दी। विजय के उल्लास में डूबे हुए खिलजी दिल्ली लौटने के लिए निकल पड़े।
लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका यह सुख केवल कुछ क्षणों के लिए है। जब खिलजी लौट रहे थे तब जालौर के राजपूत वीरमदेव ने उन पर आक्रमण किया। उन्होंने उल्लुक खान को पराजित किया और खिलजी द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को मुक्त कराया। साथ ही सोमनाथ मंदिर से चुराए गए लूट के सामान को भी वापस लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी कई लोगों ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार गुजरात के राजाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन इसके बाद इस मंदिर पर आखिरी हमला हुआ मुगल राजा औरंगजेब के हाथ। इन आक्रमणों का प्रभाव इतना गंभीर था कि लगभग 200 वर्षों तक यह मंदिर खंडहर के रूप में पड़ा रहा। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब मुगल साम्राज्य पर शासन कर रहा था। वह धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। हिंदू राष्ट्र को नष्ट करके वो पूरे देश को मुगल साम्राज्य में बदलने के लिए उसने कई मंदिरों को नष्ट कर दिया और फिर 1701 में उसने गुजरात के सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया। इस हमले में मंदिर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गुजरात के राज परिवार ने मंदिर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन क्रूर औरंगजेब इसे किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने घोषणा की कि जितनी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा उतनी ही बार इसे नष्ट कर दिया जाएगा। यह चेतावनी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रयासों को रोक देती है। अपनी घृणा को कायम रखने के लिए 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। यह ऐसा हमला था जिसने सदियों तक सोमनाथ के लोगों के दिलों में भय पैदा किया। जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर पर हमला किया, पुजारियों और अन्य लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अपनी शक्ति दिखाने के लिए औरंगजेब की सेना के सैनिकों ने मंदिर के 2 पुजारियों की हत्या कर दी। यही नहीं, मंदिर के ठीक सामने उन्होंने एक गाय की बलि दी। जो भी उनके रास्ते में बाधा बना उसे पराजित कर दिया गया। इस तरह औरंगजेब की सेना ने एक बार फिर सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। लगभग 200 वर्षों तक यह मंदिर परित्यक्त पड़ा रहा। लेकिन इसके बीच सोमनाथ के इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब 1883 में मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने की ठानी। लेकिन समुद्र के किनारे लगातार विदेशी खतरों को देखते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थानांतरित करवा दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का फैसला लिया गया। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे फिर से भव्य रूप देने की ठानी। 1951 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे फिर से भव्य रूप देने की ठानी। राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। नया सोमनाथ मंदिर वास्तुकला और भव्यता में अद्वितीय है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और दृढ़ता का भी परिचायक है। सोमनाथ मंदिर न केवल मंदिर है, बल्कि यह 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चलिए, तो ऐसी ही धार्मिक और ऐतिहासिक स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और अगर आपने हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड दिए गए वीडियो को देखें। चलिए, तो उसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।